वृषभ राशि वालों, आखिर कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। पूरा खानदान बदलने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त 2026 का महीना बहुत बड़ा निर्णायक दौर साबित होने वाला है। शनि की वक्री चाल आपकी जिंदगी बदलने वाली है और राशि स्वामी शुक्र महीने की पहली तारीख को स्थान बदलकर आपके बंद किस्मत के ताले खोलने वाले हैं। पिछले कुछ समय से मेहनत तो पूरी कर रहे थे, लेकिन मेहनत का परिणाम बड़ा असंतोषजनक था। मन में एक कहीं न कहीं ख्वाहिश थी कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे जल्दी मिल जाए। पैसों की चिंता भी बड़ी सता रही थी, क्योंकि खर्च बहुत सारे आपकी जिंदगी में अचानक से बने हुए हैं। रिश्ते भी पटरी पर नहीं है, छोटी छोटी बातों में काफी मनमुटाव लगा रहता है। जहां आप जाते हैं वहां आपका वो मान सम्मान, वो कद्र कहीं ओझल हो चुकी है। तो क्या अगस्त 2026 आपके लिए वरदान बनेगा या वही संघर्ष जारी रहेगा? आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, सच्चाई आपके सामने रखने वाली है, और इस महीने को शुभ और शानदार बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक बात समझाने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक जो देख लेगा उसका अगस्त 2026 खुशियों से भर जाएगा, सपनों को साकार करने वाला बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो को जिसने नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, उसे महीने के अंत में बड़ा पछतावा होगा कि परमात्मा ने मौका दिया था, यूनिवर्स ने मुझे चुना था, लेकिन मैंने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आज आपके सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर आपकी मेहनत का, आपके अच्छे पुण्यों का फल अगस्त 2026 में आपको मिलने वाला है। एक एक बात शांत दिमाग से कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, जिसके शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव अगस्त महीने में दिखेंगे। क्या उपाय करना है, क्या समाधान है, वो भी वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं कि लाइफ में गोल्डन समय कब से शुरू होगा, साथ ही साथ लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस, जॉब क्या बेहतर रहेगा, फैमिलीज इश्यूज, मैरिड लाइफ इश्यूज कब ये सॉर्ट आउट होंगे, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। वृषभ राशि वालों, 27 जुलाई 2026 इस दिन शनिदेव वक्री होने वाले हैं, और शनि की मौजूदगी आपकी कुंडली में लाभ के घर में है, डिजायर के घर में है, इनकम सोर्सेस के घर में है, यानी शनि आपके 11th हाउस में बैठे हैं। अब जब ये वक्री होंगे तकरीबन 138 दिनों के लिए, तो पूरे अगस्त महीने पर इफेक्ट डालने वाले हैं। वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना। 11th हाउस लाभ का घर है, तो क्या प्रभाव अगस्त के महीने में शनिदेव दिखा सकते हैं? शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके फर्स्ट हाउस पर, लग्न पर। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पर, और 10वीं अंतिम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? सबसे पहली बात, फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, अटकी हुई पेमेंट, अटका हुआ इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। शुरुआत में नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपको शॉर्टकट से इस महीने कुछ नहीं दिलवाने वाले। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइएगा, थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि इस महीने मेहनत की डिमांड रहेगी,
लाभ के घर में वक्री हो रहे हैं, लाभ होगा, पैसा आएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय लग सकता है। शुरू के 10-15 दिन लग सकते हैं, फिर चीजें थोड़ी संभलती हुई नजर आएगी, पैसा अटका हुआ मिलने लगेगा। साथ ही साथ इस अगस्त के महीने में शनि के कारण आय में उतार चढ़ाव लगे रह सकते हैं। आपको लगेगा कभी तो बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है, कभी लगेगा अचानक से धंधा थोड़ा मंदा हुआ है। ये स्थिति शनि की वक्री चाल आपके जीवन में अगस्त महीने में बना सकती है। साथ ही साथ एक खुशखबरी ये निकल कर आ रही है कि मित्र या जो कलीग्स है, जो सहकर्मी है, जो रिश्तेदार है, उन्हें फिल्टर शनिदेव करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जो अच्छे होंगे वो रह जाएंगे, और जो फायदा उठाने वाले होंगे, पीठ पीछे जालसाजी करने वाले होंगे, आपका मिसयूज करने वाले होंगे, उन्हें शनिदेव आपकी जिंदगी से रफा दफा कर देंगे। तो एक फिल्टर प्रोसेस भी अगस्त महीने में होने वाला है कि अच्छे तो जीवन में टिकेंगे और बुरे आउट हो जाएंगे। यह आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ पुरानी कोई मेहनत आपकी लौट कर आ सकती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि मैंने यहाँ बड़ी मेहनत करी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तो उस मेहनत का फल इस अगस्त के महीने में शनिदेव आपको दे सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको सता सकती है अगस्त के महीने में, कि मैं कितना सोच रहा हूं, इतना सोचूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा, फैसले कैसे लूंगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो इनकी सातवीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो यहां से क्या परिणाम आ सकते हैं? लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो आ सकता है, जिद्दीपन, अड़ियल रवैया आ सकता है लव लाइफ में। साथ ही साथ जो आपके संतान है उन्हें लेकर कुछ डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में वो आपके अनुरूप वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब जो आप उनसे कहेंगे वो आपकी मानना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं, थोड़ी सी गलतफहमियां बच्चों के साथ बन सकती है शनि की 7वीं दृष्टि के कारण। अब यहाँ बात हो रही है 10वीं दृष्टि की, जो यहाँ पड़ेगी अगस्त के महीने में जब वक्री है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जॉइंट्स पेन, नसों से संबंधित समस्या, हड्डी से संबंधित समस्या, इनके प्रति आपको ध्यान रखना होगा। वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। हाई स्पीड ड्राइविंग आपको नहीं करनी है, वरना चोट चपेट लग सकती है। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि का प्रभाव हमने आपको बता दिया। अब ग्रह परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, राशि स्वामी के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 1 अगस्त को शुक्र आपके राशि के मालिक कन्या राशि में आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे तो 2 अगस्त को मंगल पहुंच जाएंगे यहाँ मिथुन राशि में। उसके बाद 5 अगस्त को बुध यहाँ कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य पहुंच जाएंगे स्वराशि में, यानी सिंह राशि में। उसके बाद फिर से बुध परिवर्तन करेंगे 22 अगस्त को और यहाँ पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। तो इसका क्या प्रभाव बनेगा पूरे महीने, एक एक बात बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। लेकिन अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना। इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, और जब आप वीडियो को लाइक करते तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का हम टारगेट कर रहे हैं। आशा करते हैं आप वो टारगेट पूरा करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में 3 बार जो भी जय शनिदेव आज लिख देगा, वक्री शनि की कृपा उसे जरूर प्राप्त होगी। सबसे पहली और जरूरी बात, जैसे ही राशि स्वामी 1 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे कन्या राशि में, आप देखेंगे कि लव लाइफ में जो शनि की दृष्टि धूम मचा रही थी, आर्ग्यूमेंट्स करा रही थी, वही प्रेम के कारक, विवाह के कारक शुक्रदेव कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने का काम करेंगे, रक्षा कवच बनाने का काम करेंगे, और आपकी लव लाइफ जो बिगड़ेगी उसे वापस पटरी पर लाने का काम करेंगे। वैसे ही आपके संतान के साथ आपके जो आर्ग्यूमेंट्स, गलतफहमियां, उसमें भी शुक्रदेव आपसी प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे, दिमाग को तंदुरुस्त रखेंगे। लेकिन 2 अगस्त को मंगल जब पहुंचेंगे यहां आपके धन भाव में, तो ये फायदे का मौका बनने वाला है। यहां से वहां से कहीं ना कहीं से मंगल धन को आकर्षित करेंगे आपके पास।
इनकम सोर्सेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन मंगल उग्र ग्रह है, अग्नि तत्व कहलाते हैं। आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाणी और कुटुंब का भी घर है। पैसा आ रहा है, पैसा शनि भी मेहनत से निकाल रहे हैं, लेकिन वाणी में कड़वाहट आ सकती है। कुटुंब यानी परिवार में कोई ऐसी बात आप बोल बैठेंगे कि उस बात की वजह से बात का पतंगड़ बन जाएगा और चीजें जो सॉर्ट आउट लग रही थी बिखरना शुरू हो जाएगी। वहां थोड़ा वाणी का ध्यान आपको अगस्त के महीने में रखना पड़ेगा। मंगल जोश, एग्रेसिव आपको बना सकते, आक्रामकता ला सकते, वहां थोड़ा सा खुद को सेल्फ कंट्रोल आपको बनाना पड़ेगा। लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है, जो सुना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। इस बात को वृषभ राशि वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब जब महीना मध्य की कगार पर होगा, पहले तो 5 अगस्त को बुध चले जाएंगे यहां कर्क राशि में, जहां सूर्य बैठे तो बुधादित्य योग बनेगा। गुरु भी अपनी उच्च कर्क राशि में है, तो यहां से फायदा होगा ही होगा। पराक्रम बुष्ट होगा, हौसला बढ़ेगा, कुछ कर दिखाने का साहस आपके अंदर जन्म लेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए। अगस्त के महीने में बुध आपको आइडियाज देंगे, लॉजिकल थिंकिंग प्रदान करेंगे, चीजों को समझने की और सही फैसला लेने की ताकत आपको देंगे। अब जब महीने के मध्य का समय आएगा, ध्यान रखिएगा, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को पहुंचने वाले हैं अपनी खुद की सिंह राशि में। सूर्य यहां पहुंच जाएंगे केतु के पास। अब यहां पहुंचकर असली जलवा शुरू करेंगे। सूर्य जैसे ही पहुंचेंगे सुख संपत्ति माता भूमि भवन के घर में, अगर सालों से घर में कोई सुधार कराने की सोच रहे हो तो वो योग बना देंगे। सालों से मान लीजिए आप घर के मकान की प्लानिंग कर रहे थे तो ग्रहों के राजा वो काम बना देंगे। अगर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वो भी काम बनेगा। लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी माता के साथ आपके थोड़े वैचारिक मतभेद हो जाए, थोड़े बहुत छोटे मोटे आर्गुमेंट्स करा सकते हैं सूर्य, क्योंकि यहाँ केतु भी बैठे हैं और केतु अलगाव करने का काम करते हैं। वो आपके माता के साथ आपके खटपट करवा देंगे, लेकिन चूंकि रिश्ता दिल का है, चीजें फिर सुधरेगी। लेकिन आपको ईगो, आपको आर्गुमेंट्स, जिद्दी रवैया नहीं रखना है, क्योंकि सूर्य स्वराशि में है तो बहुत कुछ देना चाहेंगे। अगस्त महीने में 17 अगस्त के बाद से सुख प्राप्ति होगी, संपत्ति प्राप्ति होगी, भूमि भवन के कोई मामले होंगे उनमें राहत मिलेगी और प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे और चीजें फिर से सुधरने लगेगी 17 अगस्त के बाद से। लेकिन जब 22 अगस्त का समय आएगा तो और बेहतरीन स्थितियां निर्मित होगी, क्योंकि बुध जो यहाँ आए थे 5 तारीख को, वो 22 तारीख को यहाँ आकर सूर्य के साथ फिर बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। तो फिर आपके अंदर पैसा कमाने की एक क्षमता, कैपेबिलिटी आएगी। आप पैसों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, खुद को काबिल महसूस कर पाएंगे, आगे बढ़ने के रास्ते अपने लिए खोल पाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए बनेगा। लेकिन 2 चेतावनी आपको हम देना चाहते हैं जो अगस्त महीने में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। क्या है वो चेतावनी, बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहली चेतावनी बताने जा रहे हैं, शनि वक्री रहेंगे इस पूरे महीने तो आपके धैर्य की परीक्षा जरूर लेंगे। पैसा आपको शॉर्टकट से नहीं कमाने देंगे, तो जुआ सट्टा शेयर मार्केटिंग से थोड़ा बचकर रहना। रातों रात अमीर जो चीजें बनाती है उनसे बचकर रहना और खुद को ये समझाना कि ये मेरे धैर्य की परीक्षा रहने वाली है। जितना मैं काम रहूंगा, जितना मैं पेशेंस लाइफ में रखूंगा, शनिदेव मुझे उतना ही देंगे। लेकिन झूठ से बचकर रहना है, बेईमानी से बचकर रहना है, किसी लड़की को धोखा नहीं देना है, किसी लड़के को धोखा नहीं देना है, उसका फायदा नहीं उठाना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वरना मनोकामना पूर्ति में, डिजायर्स फुलफिल होने में और लाभ यानी इनकम बढ़ने में, प्रॉफिट आने में इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। तो ये चेतावनी आपके लिए रहेगी।
दूसरी चेतावनी हम आपको ये देना चाहते हैं कि मंगल सेकंड हाउस में है तो बोलने में मिठास आपको जरूर रखनी है, क्योंकि वाणी एक ऐसा हथियार है जो सभी हथियारों से ऊपर है। वाणी से काम बनते हैं, उसी वाणी से काम बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी को मीठा बनाकर रखना है। और इतना ध्यान रखना है कि शनिदेव उस इंसान को देने में कभी नहीं कतराते जो डिसिप्लिन के साथ रहता है, ईमानदारी का परिचय देता है, सत्य का साथ देता है और अपने आप को समझाता है कि कर्म प्रधान जीवन ही सर्वोपरि है। वही सूत्र आपको भी अपनी जिंदगी में अपनाना है। राशि स्वामी शुक्र आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे, लाभ लव लाइफ में भी कराएंगे, संतान के मामले में भी कराएंगे। यहाँ राहु बैठे हैं आपके करियर के घर में, तो भटकना मत, गलत रास्ते को चुनना मत। एक इंसान ने अगर आपको धोखा दे दिया, उस इंसान की बातों में वापस मत आना, वरना आपको पीछे और ज्यादा आप आ जाओगे और ज्यादा कंपटीशन लाइफ में आपके बढ़ जाएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं वृषभ राशि वालों, बड़े जरूरी उपाय हैं। शनि वक्री का उपाय है, मंगल का उपाय है और साथ ही साथ राहु केतु का उपाय जरूर करिएगा, इससे आपको पॉजिटिव लाभ ही देखने को मिलेगा। क्या है उपाय जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और हमें इस तरह की वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहली और जरूरी बात, आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूरे अगस्त के महीने में शनिवार के दिन सफाई कर्मियों, मजदूरों, श्रमिकों की मदद करनी है। आप उन्हें नाश्ता करा दीजिए, चाय पिलवा दीजिए, भोजन करवा दीजिए, जितना आपकी क्षमता अनुसार आप करा सके। शनिदेव वक्री होने के साथ साथ आपको लाभ जरूर देंगे। मंगल को प्रसन्न करना है, वाणी को बिगड़ने से बचाना है, पारिवारिक अशांति से बचना है, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाना है, वहां बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। राहु केतु के लिए आपको रात के समय या सुबह के समय कभी भी मौका मिल जाए, काले कुत्ते को, हो सके तो विशेष तौर पर काले कुत्ते को आप दूध पिलाइए, रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए। अब काला कुत्ता नहीं है तो अन्य कुत्तों को भी आप खिलाइए, लेकिन डॉग की हेल्प करिए, डॉग शेल्टर्स में क्षमता अनुसार दान करिए। इससे राहु और केतु की पॉजिशनिंग मजबूत होगी और भटकाव नहीं होगा, इमेजिनरी दुनिया नहीं बनेगी और सपने टूटने से बच जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी पूरे अगस्त महीने के बारे में। हम आशा यही करेंगे कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। सभी दर्शकों को राधे राधे।